लोग कहते हैं कि धर्म में लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाता है और पाप कर्मों के अनुसार नरक में दुख भोगता है। क्या यह सच है? हिंदू धर्म के महाग्रंथ गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को ना पानी में डुबोया जा सकता है, ना वह उड़ सकती है, ना अग्नि में जल सकती है। तो जरा आप सोचिए, स्वर्ग या नरक में आत्माओं को किस प्रकार से सजा या सुख की कल्पना की जा सकती है। स्वर्ग और नरक किसी ने नहीं देखे, लेकिन फिर भी सभी स्वर्गवासी होना चाहते हैं। मृत्यु के बाद की महायात्रा का भय ही इसलिए है कि उस यात्रा के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में है, और अगर यह है तो कहाँ है? क्या है स्वर्ग और नरक का रास्ता, और कौन कैसे पहुंचता है इस मार्ग पर? दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में एक कहानी के माध्यम से हम इस विषय के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इस तथ्य की खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। दुनिया के सभी धर्मों में स्वर्ग और नरक का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि मरने के बाद पापी व्यक्ति को नरक में यातनाओं देने के लिए और पुण्यात्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को धरती से यमलोक ले जाते हैं। वहीं जाकर उसके पाप और पुण्य का हिसाब यमराज जी स्वयं करते हैं। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा गया है और नरक को दोजख या जहन्नुम। इसी तरह ईसाई धर्म के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां भगवान और फरिश्ते रहते हैं, जबकि नरक में डेविल। ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार जिन मृत इंसानों की आत्मा का नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं पाया जाता है, उन्हें आग की झील यानी हेल में ढकेल दिया जाता है। इन सब से उलट पारसी धर्म में माना गया है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं स्वर्ग में ही जाती है, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है वह उनके द्वारा किए गए पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। स्वर्ग और नरक कहां पर है? धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि आसमान में स्वर्ग है और धरातल पर नरक है, परंतु वैज्ञानिक आधारों पर इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज विज्ञान ने इसरो और नासा जैसी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं जो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर यात्रा करते हैं, परंतु उन्हें कहीं स्वर्ग नहीं मिलता। तथा इसके विपरीत जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर सैकड़ों खुदाई करने पर भी आज तक नरक नहीं मिला है। आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है? यदि ऐसा है तो इसरो और नासा जैसी संस्थाएं स्वर्ग नरक को क्यों नहीं ढूंढ पाती है? स्वर्ग नरक की वास्तविकता क्या है? जब भी हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की, तब हम कल्पना करते हैं मृत्यु के बाद जीवन की, लेकिन स्वर्ग नरक के बारे में आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। इसका कारण यह है कि अपनी मृत्यु के बाद आज तक कोई भी लौट कर नहीं आ पाया है। शरीर यहीं पर जला दिया जाता है और आत्मा पर हवा, पानी और आग का कोई असर नहीं होता है। तो नरक में यातनाएं कैसे देंगे और किसे देंगे? इन्हीं बातों से स्पष्ट होता है कि दुनिया में कहीं भी स्वर्ग और नरक नहीं है, बल्कि यह एक कल्पना मात्र है। इसीलिए स्वर्ग नरक को इंसान की एक कल्पना मात्र माना जा सकता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति उसे स्वर्ग और नरक की अनुभूति करा देती है। अर्थात जो व्यक्ति इस दुनिया में अमन चैन की जिंदगी जीता है, उसे सुख समृद्धि प्राप्त है, इसे ही हम स्वर्ग कहते हैं। परंतु इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का जीवन कष्ट से गुजर रहा है, वह उनके लिए एक प्रकार का नरक ही है। अर्थात इस धरातल पर स्वर्ग नरक मानव के कर्म पर आधारित होता है। यह धरती ही जहां पर हम निवास कर रहे हैं और जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, वह हमारे लिए एक प्रकार का स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग और नरक वास्तव में क्यों बताया गया? दरअसल सही मायने में देखा जाए तो लोगों को स्वर्ग और नरक के बीच भेद कराने के पीछे केवल उन्हें सतमार्ग पर लाना होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलत रास्तों पर चल पड़ा है, तो उसे अच्छी राहों पर लाने के लिए स्वर्ग और नरक का वास्ता दिया जाता है। स्वर्ग और नरक के डर से लोग अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं। दोस्तों, अब इस विषय का निष्कर्ष एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुम्हें इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ।
यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम जाएंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों को रोने की आवाज सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग ऐसी हालत में क्यों हो? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खा लेते हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगे, कैसे खाए? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी कि बेचारे खीर और पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला ने सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नर्क में था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक नहीं पहुंच पाते होंगे। उस हिसाब से आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से ही पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए गए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे और सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके ही हाथ में है। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। हमने इंसान रूप में जन्म लिया है तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छा कर्म करें, चाहे इसका नतीजा जो भी हो। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। स्वर्ग और नर्क के बारे में चिंता छोड़ देना चाहिए। ये तो बात मृत्यु के बाद की है। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन हम अभी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।